आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाएं जो आपको हर वीडियो मिलती रहे। किशनगढ़ बास 9 अप्रैल 2023 को गांव नूरनगर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव के मुख्य आतिथ्य व विधायक एवं राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ग्राम नूरनगर में पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव व विधायक दीपचंद खैरिया सहित अन्य अतिथियों ने विधिवत फीता काटकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक व प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके लोगों की भारी भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों द्वारा लगाए गए जय भीम, बाबा साहब अमर रहे के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। स्मारक एवं प्रतिमा अनावरण समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर आरक्षण को खत्म करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के 4 विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया है तथा अनुसूचित जनजाति के भी अनेक विधायकों को मंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन के साथ साथ दलित समाज के भी हितैषी हैं। मंत्री जाटव ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि किशनगढ़ बास विधानसभा के विधायक दीपचंद खैरिया वाकई अलवर के गांधी हैं। खैरथल को जिला बनाना एक बहुत बड़ी सौगात है। खैरथल के जिला बनने से क्षेत्र के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क आदि विकास कार्यों के लिए काफी बजट विधायक दीपचंद खैरिया के कहने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से विधायक दीपचंद खैरिया को आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने की अपील की। इसके अलावा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2018 के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के द्वारा किए गए आरक्षण बचाओ आंदोलन के दौरान लोगों पर किए दर्ज मुकदमे सरकार जल्द वापस लेगी। इसको लेकर राजस्थान में दलित समाज के सभी मंत्री और विधायक इन मुकदमों को वापस करवाने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार में किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से दूर रहकर शिक्षित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डा शून्य भीमराव अंबेडकर के बताए गए मूल मंत्र शिक्षित बनो, गठित रहो, संघर्ष करो के पद चिन्हों का अनुसरण से ही समाज व देश उत्थान संभव है। कार्यक्रम के दौरान किशनगढ़ बास पंचायत समिति प्रधान बीपी सुमन सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित कर बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मंत्री टीकाराम जूली की पत्नी गीता जूली, उमरन प्रधान दौलत राम जाटव, खैरथल नगरपालिका प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, एडवोकेट खेमचंद धामानी, डा शून्य सुरेश पाटोया, राम यादव, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा, पूरन सिरमौलिया सहित अन्य कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन सूरत सिंह खेरिया द्वारा किया गया। इस दौरान एडवोकेट प्रदीप कुमार जाटव, श्याम नूर नगर सहित अनेक लोगों ने गांव के लिए विकास कार्य की मांग रखी, जिस पर मंत्री टीकाराम जूली की पत्नी गीता जूली ने गांव के विकास में 20 लाख रुपए एवं मंत्री भजन लाल जाटव ने सड़कों सहित अनेक विकास कार्यों की मांग को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि वह सदैव विकास कार्य के लिए तत्पर है। फिर वापस हो जाएंगे, शीघ्र होंगे। मेरी बात हो चुकी है, लगभग सारी चीज़ें फाइनल है। जो इश्यूज थी उन पर सारी चीज़ों पे क्लियरेंस हो गई है और शीघ्र मुझे मन से घोषणा भी करनी चाहिए थी पर मैं कह नहीं पाया, पर मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ 2 अप्रैल के मुकदमे वापस होंगे और राजस्थान के अंदर एक हो सकता है, अभी पूरा क्लियर नहीं है, एक कोई जनसभा हो उस दिन उसकी घोषणा ये वापस लिए जाएंगे। अगर इनका प्रयास सार्थक रहा कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार, फर्स्ट इंडियन न्यूज़, किशनगढ़। रह जाते हैं, बाबा साहब के सपने को साकार करना है, हम सब लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। आज जिस तरीके का डर का भय का माहौल है, यदि आप लोग एक नहीं हुए तो आप समझ लेना बहुत बड़ा अत्याचार आपके ऊपर हो जाएगा। आज लोग हम विभिन्न जातियों में बढ़ जाते हैं। कोई कहता है मैं मेघवाल हूँ, कोई कहता है मैं जाटव हूँ, कोई कहता है मैं बलाई हूँ, कोई कहता है मैं कोली हूँ, कोई कहता है मैं खटीक हूँ, कोई कहता है मैं बाल्मीकि हूँ। साथियों, इन चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। हम सब लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा
राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, यदि समाज का काम पड़े तो हम सब लोगों को एक मंच पर एकत्रित होकर समाज की लड़ाई लड़ने का हम सब लोगों को एक मौका देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीका से हम लोग विभिन्न जातियों में बढ़ जाते हैं और राजनीतिक दल उस चीज का फायदा उठा लेते हैं, मैं खुले मन से कहना चाहूंगा, यदि हम लोग अपना समाज के मंच पर एकत्रित नहीं हो पाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि शेड्यूल कास्ट है, आज मैं विधायक हूं तो मेरी जो सीट है वो जो रिजर्व है, कोई जाटव के नाम से रिजर्व नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट के नाम से रिजर्व है। भाई टीकाराम जूली जी की सीट है तो वो शेड्यूल कास्ट के नाम से रिजर्व है, या प्रधान बैठे हैं हमारे दोनों तो वो शेड्यूल कास्ट से रिजर्व है, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि फलानी जाति के लिए रिजर्व है। इसलिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी है और समानता का अधिकार लेना है। और जिस तरीका से देश आजाद होकर 70 साल बाद भी जिस तरीका का अत्याचार, समानता का अधिकार नहीं, आज भी हमारे बहन भाइयों को स्कूलों के अंदर समानता का अधिकार मिलता नहीं, और आज भी बारातों के अंदर जब हमारा दूल्हे घोड़ी पर जाता है, उस घोड़ी को दूल्हे पे से उतारने का काम किया जाता है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये ऐसी चीजें हैं, आज भी मानसिक दृष्टि जो है उसको जो लोग हैं उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, ये शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम सब लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कि जब तक कोई व्यक्ति घर में नौकरी लग जाता है, उसके 3 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाती है साथियों। और मैं आपके क्षेत्र के नौजवानों को, आप लोगों बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को बधाई देना चाहूंगा कि खैर तालाब का बहुत आगे है। कई बार मैं सुनता हूं तो मेरी दिल प्रसन्नता से गूंज उठता है कि खैर तालाब एजुकेशन के सेक्टर में, मुझे लगता है अलवर में या राजस्थान में सबसे आगे होगा। यहाँ ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु मैं सब न कहना चाहूंगा कि अन्य क्षेत्रों के अंदर भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। शक्ति है, क्योंकि वो विकास किया है, इस देश का विकास किया है, इस देश को इतना मजबूत बनाया है जहाँ सुई तक पैदा नहीं होती थी, आज उस देश का पूरे वर्ल्ड में नाम है ये। लेकिन उस पर निश्चित तौर से कोई न कोई अटैक किया जा रहा है, और हमारे अधिकतर जो भी नेता है उनको उनके मुंह को चुप कर दिया। ये प्रजातंत्र की बात है, आज देखने की बात है कि कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, और सारे के सारे ये कहिए कि उन 2-3 आदमियों के इशारे पे सारा देश चल रहा है। इसलिए साथियों, ये स्थिति बनती जा रही है। जहाँ तक हमारे राजस्थान का सवाल है, मैं निश्चित तौर से छाती ठोक कर कहता हूँ, गहलोत जी सरकार का मुकाबला कहीं कोई पूरे हिंदुस्तान की सरकारें नहीं कर रही हैं। और मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं जो कि विदेशों में भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से गरीब आदमी उसमें ये कहिए कि भी बीमार होकर के तड़प के मर जाया करते थे। पहले 10 लाख की बात उन्होंने कही, अब के इस बजट में 25 लाख की बात की है। साथ में ये भी कहा है कि कहीं भी मन चाहे जहां आप वो इलाज करा सकते हैं। 25 लाख तक हम भोगेंगे। आज बहुत से लोगों का ये कहिए कि दिल शांति में आया है और चेहरे खिले हैं कि हम निश्चित तौर से अच्छी उपचार करा सकते हैं। बहुत से उनका कारण था कि पहले पुरुषों को स्वस्थ बनाना है। इसलिए मैं यहाँ के बारे में भी कहूँ, करीबन 12-13 हॉस्पिटल मेरे उनके आदेश से मेरे क्षेत्र में यहाँ खोले गए, 3-4 अपग्रेड किए गए हैं। इसलिए उनमें जो भी सामान हम दे सकते थे, कोरोना के टाइम में यहाँ के लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया, और वो सामान जो भी मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराई। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा में हायर सेकेंडरी एकदम 8वीं से हायर सेकेंडरी बना दिए, और शिक्षा के बारे में बहुत से कॉलेज खोल दिए। हमारे यहाँ क्षेत्र में करीबन 4 कॉलेज उनकी देन है गहलोत जी की, और 4 कॉलेजों में 1 लड़कियों का कॉलेज भी उनकी देन है। इसलिए यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर से उन्होंने अच्छे काम किए हैं। जहाँ तक और विकास के काम हैं, 3रे नंबर पे वो लेते थे आके यहाँ सड़कों का विकास किया जाए, जिससे आने जाने में सुविधाएं हो।